आज की हमारी कहानी है शिखा की, जो अपने हुनर और हिम्मत से न केवल ससुराल के तौर तरीकों को चुनौती देती है, बल्कि प्यार और सम्मान से एक नया माहौल बनाती है। शिखा की शादी को अभी कुछ घंटे ही हुए थे और वो अपने नए ससुराल में कदम रखने के साथ साथ एक अनजान दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। उसका नया घर, जहां हर कोना परंपराओं और अपेक्षाओं से भरा हुआ था, उसे उत्साह के साथ साथ थोड़ा डर भी दे रहा था। शिखा एक आधुनिक और पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे अपने मायके में हमेशा प्यार और आजादी मिली थी। उसे खाना बनाने का शौक था और उसकी माँ ने उसे हमेशा सिखाया था कि अच्छा खाना सिर्फ पेट नहीं बल्कि दिल भी भरता है। लेकिन ससुराल में उसका स्वागत उसकी सास रजनी जी की सख्त नजरों और तीखे तानों ने किया। रजनी जी, जो घर की हर छोटी बड़ी चीज पर अपनी पकड़ रखती थी, अपनी कंजूसी और सख्त स्वभाव के लिए जानी जाती थी। शिखा को पहले ही दिन एहसास हो गया था कि इस घर में अपनी जगह बनाना आसान नहीं होगा। फिर भी उसके मन में एक जिद थी। वो अपने प्यार, मेहनत और आत्मसम्मान से इस घर को अपना बनाएगी। शिखा का ससुराल में शादी के बाद पहला दिन था और वो नई जिम्मेदारियों और अनजान माहौल के बीच घबराई हुई थी। अपनी सास रजनी जी का कठोर व्यवहार देखकर उसे अपनी पहली रसोई की रस्म को लेकर डर सताने लगा था। उसका मन बेचैन था और उसने तुरंत अपनी माँ को फोन लगाया। मम्मी, आप तो कहती थी कि मम्मी जी का स्वभाव बहुत मीठा और प्यार भरा है, लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ उनके चेहरे पर तो एक हल्की सी मुस्कान तक नहीं देखी। हर बात में उनकी सख्ती और ताने ही नजर आते हैं। मुझे तो वो बहुत कंजूस सी लग रही हैं। कल मेरी पहली रसोई है, मैं क्या बनाऊंगी? अगर कुछ गलत हो गया तो? शिखा की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उसकी माँ ने दूसरी तरफ से हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, अरे बेटा, तू बेकार में इतना परेशान हो रही है। रजनी जी दिल की अच्छी है। घर की जिम्मेदारी और पुरानी आदतों की वजह से शायद उनका व्यवहार ऐसा लग रहा हो। तुझे तो खाना बनाने का इतना अच्छा हुनर है, फिर डर कैसा? तू जो भी बनाएगी सबको पसंद आएगा। शिखा ने फिर चिंता जाहिर की। मम्मी, लेकिन अगर कुछ खराब हो गया तो? सासू माँ तो पहले ही इतनी सख्त है, माँ ने प्यार से समझाया। शिखा, तू चिंता छोड़ दे। तेरा बनाया खाना कभी खराब हो सकता है भला? बस खुद पर विश्वास रख और अपनी मेहनत दिखा। शिखा अपनी माँ से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी ननद अंजू कमरे में दाखिल हुई। उसने थोड़े तीखे लहजे में कहा, भाभी, कल सुबह तैयार रहना। पहली रसोई की रस्म है और तुम्हें खाना बनाना है, देर मत करना। शिखा ने हल्की सी घबराहट के साथ ननद से पूछा, दीदी, बस आप ये बता दीजिए कि यहाँ कौन सा खाना पसंद करते हैं और मसाले कितने तीखे खाते हैं। मुझे तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। अंजू ने जवाब देने से पहले शिखा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, ठीक है, बता दूंगी, लेकिन थोड़ा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो। तभी कमरे में रजनी जी की भारी आवाज गूंजी, हाँ बहू, कुछ तो अपना दिमाग भी लगाओ। अब तुम ससुराल में हो, मायके में नहीं। यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। रजनी जी का सख्त और आदेशात्मक लहजा सुनकर शिखा सहम गई। उसकी आवाज गले में अटक गई और वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। सास का ये रुख देखकर शिखा का डर और बढ़ गया। उसे लग रहा था कि इस घर में उसकी हर छोटी बड़ी गलती पर ताने और डांट ही मिलेगी। जब रात को उसका पति वरुण कमरे में आया तो शिखा ने अपनी बेचैनी और डर को खुलकर जाहिर किया। वरुण, मुझे सच में डर लग रहा है। मम्मी जी का स्वभाव इतना सख्त है और मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। कल रसोई में अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? वरुण ने शिखा का हाथ थामकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे शिखा, तुम बेकार में इतना सोच रही हो। मम्मी थोड़ी सख्त हैं, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो बनाओगी वो सबको पसंद आएगा। बस अपना बेस्ट देना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वरुण के इन शब्दों ने शिखा को थोड़ा हौसला दिया, लेकिन उसके मन में अब भी एक अनजाना डर बैठा था।
वो सोच रही थी कि क्या वो इस सख्त सास और नए घर की जिम्मेदारियों को संभाल पाएगी। आज उसकी पहली रात थी यहाँ और वरुण ने उसे निश्चिंत होने का हौसला दिया। बात करते करते देर हो गई और अगले दिन शिखा को नींद से जागने में देर हो गई। सुबह की शांति अचानक उसकी ननद अंजू के जोरदार दरवाजा खटखटाने की आवाज से टूट गई। दरवाजे की तेज आवाज ने शिखा को हड़बड़ाकर बिस्तर पर बिठा दिया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने अंजू के साथ उसकी सास रजनी जी खड़ी थी, जिनकी आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था। रजनी जी ने कठोर स्वर में कहा, ये क्या बहू, अभी तो ससुराल में 2 दिन भी पूरे नहीं हुए और तुमने सुस्ती शुरू कर दी। 7 बज रहे हैं, चाय का समय निकल चुका है। इतना भी ध्यान नहीं कि घर में अभी मेहमान ठहरे हुए हैं। उनकी आवाज में तल्खी थी जो शिखा के दिल को चुभ गई। सुबह सुबह मिली इस डांट ने शिखा को हताश कर दिया और उसकी आंखों से अनायास ही आंसू छलक पड़े। ये देखकर अंजू ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, भाभी, यहाँ मायके जैसी रियायतें नहीं चलेंगी। ससुराल है ये, यहाँ आंसुओं से कुछ हासिल नहीं होगा। काम से काम बनेगा। अब जल्दी से नहा धो लो क्योंकि रसोई की रस्म करनी है। माँ बेटी ने शिखा को गुस्से भरी नजरों से घूरा और वहां से चली गईं, जिससे शिखा का मन और भारी हो गया। शिखा कुछ देर बिस्तर पर बैठी रही। रजनी जी का गुस्से भरा चेहरा और अंजू का ताना उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसकी आंखें नम थी और वो सोच रही थी कि क्या उसका ससुराल में हर दिन यही हाल होगा। फिर उसने खुद को संभाला, उठकर नहाने के लिए कपड़े निकाले और तैयार होने लगी। नहाकर और सज संवर कर वो ननद के बुलावे का इंतजार करने लगी, क्योंकि उसे रसोई में अकेले जाने में झिझक हो रही थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था और शिखा को लग रहा था बिना बुलाए रसोई में जाना शायद ठीक नहीं होगा। तभी अंजू कमरे में आई और थोड़े चिढ़े हुए लहजे में बोली, भाभी, यहाँ क्या बैठी हो? तैयार हो गई थी तो रसोई में चली जाती। इतना समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है? शिखा को अंजू का ये रवैया अजीब लगा, लेकिन वो चुप रही, क्योंकि नई नवेली बहू होने के नाते वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो अंजू के पीछे पीछे रसोई में चली गई, जहाँ रजनी जी पहले से ही खड़ी थीं, मानो शिखा की हर हरकत पर नजर रख रही हों। रजनी जी ने शिखा को देखते ही कहा, तैयार होने में इतनी देर लगा दी तो खाना बनाने में कितना वक्त लगाओगी? अब फटाफट काम शुरू करो। मीठे में खीर बनाओ और नाश्ते के लिए दलिया तैयार कर दो। ये सुनकर शिखा के मन में उथल पुथल मच गई। वो सोचने लगी, शादी के माहौल में जब घर मेहमानों से भरा हो तब दलिया कौन बनाता है? लेकिन रजनी जी अपनी बात कहकर चली गईं। शिखा रसोई में अकेली खड़ी रह गई, मन में सवालों का तूफान लिए। उसने कुछ देर सोचा, फिर फ्रिज खोला और कुछ ताजा सब्जियां निकाल ली। उसने तय किया कि दलिया बनाने से बेहतर है कि वो कुछ स्वादिष्ट और मेहमानों के लायक बनाए। आलू की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियां बनाती हूँ, उसने मन में सोचा। मेहमानों को मेरे हाथ का अच्छा खाना मिलेगा और शायद मम्मी जी भी खुश हो जाए। शिखा ने अकेले ही सब्जियां काटी, मसाले तैयार किए और पूरी की तैयारी शुरू कर दी। खाना बनाते वक्त अंजू फिर से रसोई में आई और सब्जी बनती देख हैरान रह गई। उसने तुरंत कहा, भाभी, मम्मी ने तो साफ साफ दलिया बनाने को कहा था, तुम ये सब्जी पूरी क्यों बना रही हो? शिखा ने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे लहजे में जवाब दिया, दीदी, मैंने सोचा कि शादी का माहौल है, मेहमान आए हुए हैं, ऐसे में दलिया बनाना ठीक नहीं लगेगा। मेरे हाथ का कुछ अच्छा खाना सबको मिले, इसलिए मैंने सब्जी पूरी बनाना शुरू किया। मेहमान रोज रोज तो नहीं आएंगे ना? अंजू ने शिखा को एक पल घूरा, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप चली गई, शायद अपनी माँ से शिकायत करने। जब खाना तैयार हो गया तो शिखा ने अंजू को बुलाकर कहा, दीदी, सबको नाश्ते के लिए बुला लीजिए, मैं अभी गर्मा गर्म पूरियां बनाती हूँ। अंजू ने सभी मेहमानों को बुला लिया। जैसे ही रजनी जी खाने की मेज पर बैठी और सामने सब्जी देखी तो उनकी भवें तन गई। तभी शिखा गर्मा गर्म पूरियां लेकर आ गई। रजनी जी ने सख्त लहजे में पूछा, मैंने तो साफ कहा था कि दलिया बनाओ, ये सब्जी पूरी क्या बनाकर लाई हो? शिखा ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया,
मम्मी जी, मुझे लगा कि शादी के इस खास मौके पर मेहमानों के लिए कुछ अच्छा बनाना चाहिए। दलिया तो रोज का खाना है, लेकिन ये सब्जी और पूरियां सभी को पसंद आएंगी। रजनी जी ने शिखा को गुस्से भरी नजरों से घूरा, जिससे शिखा का दिल थोड़ा डर से कांप गया। तभी शिखा के ससुर राजेंद्र जी ने बात को संभालते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, लेकिन रजनी ने इसलिए दलिया कहा था क्योंकि शादी में लोग पूरी और भारी खाना खा खा कर थक गए हैं। अब अगर किसी का पेट खराब हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगी? उनकी इस बात ने शिखा का उत्साह ठंडा कर दिया। वो चुपचाप अंदर चली गई, मन में ये सोचकर कि उसने तो मेहमानों की खुशी के लिए ये सब किया था, लेकिन अब जो बन गया था वही सब खा रहे थे। रसोई में अकेले खड़ी शिखा उदास थी, लेकिन तभी उसे बाहर से मेहमानों की तारीफों की आवाजें सुनाई दी। सब लोग उसके बनाए खाने की खूब प्रशंसा कर रहे थे। वरुण ने भी नाश्ता करने के बाद शिखा की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे शिखा का मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन रजनी जी की चुप्पी और उनकी तारीफ का एक शब्द भी न कहना शिखा के दिल को चुप रहा था। अगर मैंने दलिया की जगह सब्जी पूरी बना भी थी तो इसमें इतना बुरा क्या था, वो मन ही मन सोच रही थी। खाने के बाद कुछ मेहमान विदा हो गए, लेकिन बुआ जी का परिवार अभी रुका हुआ था। बुआ जी, उनकी बहू और बेटा घर में मौजूद थे। शाम को बुआ जी के बेटे राहुल ने कहा, मम्मी कल तो हम चले जाएंगे, आज क्यों ना सब मिलकर कहीं घूमने चले और बाहर ही खाना खा लें। ये सुनकर अंजू खुशी से उछल पड़ी, मानो उसे घर के खाने से छुटकारा मिल गया हो। लेकिन शिखा ने बुआ जी की बहू को अपने पति से कहते सुना, अच्छा हुआ राहुल तुमने बाहर खाने का प्लान बना लिया, वरना मामी जी तो सबको खिचड़ी ही खिलाती रहती, इसलिए मुझे यहाँ आने का मन ही नहीं करता। ये सुनकर शिखा को बहुत अजीब लगा। उसे अपनी सास की कंजूसी का अंदाजा तो था, लेकिन रिश्तेदारों की ऐसी बातें सुनकर उसे और बुरा लगा। फिर भी उसने ये बात किसी से नहीं कही और सबके साथ घूमने चली गई। घूमने फिरने के बाद सब लोगों ने बाहर ही खाना खाया। जो खाना बच गया उसे रजनी जी ने बड़े ध्यान से पैक करवा लिया, मानो हर टुकड़े की कीमत उनके लिए अनमोल हो। ये देखकर बुआ जी की बहू मुंह दबाकर हंस रही थी और उसकी नजरें बार बार शिखा की ओर उठ रही थीं, जैसे वो शिखा को इस कंजूसी का मजाक साझा करने का इशारा कर रही हों। वरुण भी पास खड़े खड़े धीरे से बड़बड़ाया, माँ भी ना अपनी इस कंजूसी से कभी बाज नहीं आएंगी, हर बार यही होता है। शिखा ने ये सब देखा सुना, लेकिन चुप रही। मन ही मन उसे अपनी सास का ये व्यवहार अजीब और शर्मिंदगी भरा लग रहा था। जब सब लोग घर पहुंचे तो रजनी जी ने शिखा को बुलाकर कहा, बहू जाओ दूध गर्म कर लो, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ बुआ जी और उनके परिवार को देना, बाकी सबके लिए दूध की बर्बादी करने की कोई जरूरत नहीं। रजनी का ये आदेश सुनकर शिखा का मन खट्टा हो गया, लेकिन उसने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और रसोई की ओर चली गई। रसोई में दूध गर्म करते हुए शिखा सोच में डूब गई कि क्या इस घर में मेहमानों का स्वागत हमेशा इतना तंगदिली से होगा। जब वो दूध लेकर रजनी जी के कमरे में पहुंची तो उसने अपनी सास को बुआ जी से बात करते सुना। रजनी जी कह रही थी, अच्छा हुआ बाहर से खाना पैक करवा लिया, ये लोग तो बचे हुए खाने को फेंक देते हैं, लेकिन कम से कम अब सुबह के नाश्ते का इंतजाम हो गया। बहू से कह दूंगी कि पराठे बना दे। ये सुनकर शिखा के होश उड़ गए। वो मन ही मन सोचने लगी, सुबह तो बुआ जी और उनका परिवार विदा होने वाला है, क्या मम्मी जी सचमुच बचे हुए खाने को मेहमानों को परोसकर उन्हें विदा करेंगी? शिखा का दिल इस बात से आहत हुआ, लेकिन वो चुप रही और कमरे से बाहर निकल आई। अगले दिन शिखा ने कोई जोखिम न लेते हुए अलार्म लगाकर सोया और सुबह ठीक 6 बजे जाग गई। उसने जल्दी से घर की सफाई की, सबके लिए चाय बनाई और फिर नहाने चली गई। उसने रजनी जी के कहने से पहले ही कचौड़ी का आटा गूंथ कर रख दिया था और आलू उबालकर मसाला भी तैयार कर लिया था, ताकि कचौड़ियाँ आसानी से बन सकें। जब रजनी जी रसोई में आई तो उन्होंने शिखा से कहा, बहू ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस पराठे बना लेना, सब्जी तो हम कल बाहर से लेकर आए थे, वही काफी है। ये सुनकर शिखा ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मम्मी जी बुआ जी और उनका परिवार आज जा रहा है, ऐसे में मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ खास बनाऊं।
इसलिए मैंने आलू की कचौड़ियां बनाने की तैयारी कर ली है। शिखा की ये बात सुनकर रजनी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रसोई में बुआ जी आ गईं। बुआ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहू, कचौड़ियां बना रही हो? मुझे तो आलू की कचौड़ियां बहुत पसंद है। भाभी, आपने भी तो जाने कितने समय से कचौड़ियां नहीं खाई होंगी। आप तो हमेशा दलिया और खिचड़ी ही बनाती रहती हैं। बुआ जी का लहजा मजाकिया था, लेकिन उनके शब्द रजनी जी को चुभ गए। शिखा ये सब देखकर हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रजनी जी ने अपनी ननद के सामने तो हल्के से मुस्कुरा दिया, लेकिन उनके मन में गुस्से का लावा उबल रहा था। वो सोच रही थी, बस ननद को विदा होने दो, फिर इस बहू को सबक सिखाऊंगी। सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठ गए। शिखा और बुआ जी की बहू मिलकर गरम गरम कचौड़ियां बनाती रहीं। कचौड़ियां का स्वाद इतना लाजवाब था कि बुआ जी ने खाते ही तारीफों के पुल बांध दिए। वाह बहू, आज तो मजा आ गया। हमने तो भाभी के घर में हमेशा खिचड़ी और दलिया ही खाया है, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। बुआ जी की हर तारीफ रजनी जी के लिए एक तीर की तरह थी। वो बार बार शिखा की प्रशंसा करती और रजनी जी को सुनाकर कहती, देखो भाभी, एक अच्छी बहू आकर घर का सारा हिसाब किताब बदल देती है। आपकी तो किस्मत चमक गई जो आपको ऐसी हुनरमंद और समझदार बहू मिली। लेकिन रजनी जी का चेहरा गुस्से और अपमान से तमतमा रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि शिखा ने उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उनकी बहू की तारीफ उनके लिए बर्दाश्त से बाहर थी और वो मौके की तलाश में थी कि कब मेहमान जाएं और वो शिखा को उसकी हिम्मत का सबक सिखाएं। दोपहर में जब बुआ जी और उनका परिवार विदा होने की तैयारी कर रहा था, बुआ जी ने शिखा को पास बुलाया और मुस्कुराते हुए एक लिफाफा थमाया। उन्होंने हल्के मजाकिया लहजे में कहा, ये ले बहू, ये तुम्हारे लिए, हमें इतना शानदार खाना खिलाने के लिए। तुम्हारी वजह से हमें इस बार खिचड़ी से मुक्ति मिली। उनकी बात में तारीफ के साथ साथ रजनी जी पर एक तंज भी था। शिखा ने लिफाफा लेते हुए शर्मीली मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा, लेकिन रजनी जी का चेहरा देखकर लग रहा था कि उनके कलेजे पर सांप लौट रहे हों। जैसे ही बुआ जी अपने परिवार के साथ विदा होकर चली गईं, रजनी जी का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने तेजी से शिखा के हाथ से लिफाफा छीन लिया और कड़क स्वर में बोली, दिखा तो बहू, मेरी ननद ने तुझे क्या दे दिया? उसका तो दिल बहुत छोटा है, जाने कैसे तुझे लिफाफा दे गई, कहीं खाली तो नहीं दे गई। रजनी जी की इस हरकत से शिखा एक पल के लिए सहम गई। उसे गुस्सा भी आया, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले उसने वरुण की ओर देखा। वरुण ने आंखों से इशारा किया कि वो शांत रहे। रजनी जी ने लिफाफा खोला तो उसमें 5,000 रुपए थे। ये देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। इस मौके पर वरुण ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, कंजूस बुआ जी नहीं, कंजूस तो आप हैं। बुआ जी ने वही किया जो आप उनके साथ करती हैं। आप अगर मेहमानों को खिचड़ी और दलिया खिलाएंगी तो भला कोई आपके लिए दिल खोलकर क्या देगा? वरुण की इस बात ने रजनी जी को और भड़का दिया, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले वरुण अंदर चला गया। शिखा भी उसके पीछे जाने लगी, लेकिन रजनी जी ने उसे रोक लिया। रुक जाओ बहू, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। शिखा का दिल थक थक करने लगा। अंजू पास खड़ी थी, हाथ बांधे शिखा को घूर रही थी, मानो वो इस ड्रामे का आनंद ले रही हो। रजनी जी ने आंखें तरेरते हुए कहा, सुन ले बहू, ये तेरा पहला और आखिरी मौका था जब तूने अपनी मर्जी चलाई। अब कान खोलकर सुन, आगे से रसोई में वही बनेगा जो मैं कहूंगी। तू मेरी रसोई को इस तरह लुटाएगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। उनकी आवाज में गुस्सा और धमकी दोनों थे। ये कहकर रजनी जी अंजू के साथ अपने कमरे में चली गईं, शिखा को हैरान और परेशान छोड़कर। शिखा का मन भारी हो गया। वो सोचने लगी, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? सिर्फ मेहमानों के लिए अच्छा खाना बनाया, आलू की कचौड़ियां बनाई, फिर इतना बवाल क्यों? उसका मन गुस्से और दुख से भरा था। उसने ये सारी बात वरुण से साझा की। वरुण ने उसे शांत करते हुए कहा, शिखा, तुम ज्यादा मत सोचो, मम्मी का स्वभाव ही ऐसा है। तुम बस वही करो जो वो कहती हैं।
अपने दिल पर बोझ लेने की जरूरत नहीं है। वरुण की बातों से शिखा को थोड़ा सुकून तो मिला, लेकिन मन में एक ठोस इरादा पनप रहा था कि वो इस घर में अपनी जगह बनाएगी। उसने सोच लिया, ठीक है, अब जैसा मम्मी जी कहेंगी वैसा ही करूंगी, लेकिन मैं अपनी मेहनत और इज्जत से समझौता नहीं करूंगी। अगले दिन शिखा ने नाश्ते में इडली सांभर बनाया, ये सोचकर कि शायद ये रजनी जी को पसंद आएगा। उसे याद था कि अंजू को इडली बहुत पसंद है, लेकिन जब रजनी जी ने रसोई में आकर इडली देखी तो उनका गुस्सा फिर भड़क उठा। वो चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बहू, मैंने तुझे रसोई की जिम्मेदारी दी थी कि तू मेरी बात माने, लेकिन तू तो अपनी मनमानी कर रही है। मैंने कल साफ साफ कहा था कि मुझे बिना पूछे कुछ नहीं बनाना, फिर ये इडली सांभर क्यों? शिखा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मम्मी जी, मैंने सुना था कि दीदी को इडली बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि उनके लिए बना दूं। ये सुनकर रजनी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ननद का नाम लेकर झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, उन्होंने तल्खी से कहा। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी बेटी को क्या पसंद है। ये सब तेरा ही मन होगा जो तूने ये बनाया। हमें तो साधारण खाना ही पसंद है, कल से ऐसा कुछ नहीं बनेगा, समझी? रजनी जी की इस डांट और तानों ने शिखा के धैर्य की परीक्षा ले ली। उसके मन में गुस्सा उबल रहा था, लेकिन नई बहू होने के नाते वो चुप रही। वो सोचने लगी, मैं तो सबकी खुशी के लिए खाना बना रही हूँ, फिर भी हर बार ताने और डांट ही मिलती है। आखिर मम्मी जी चाहती क्या है? शिखा का मन उदास था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए उसे हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। अगले दिन सुबह वरुण ने शिखा से हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, शिखा, तुम्हें उपमा बनाना आता है ना? मुझे आज कुछ हल्का और स्वादिष्ट खाने का मन है, मेरे लिए उपमा बना दोगी? उसकी बात सुनकर शिखा का चेहरा खिल उठा। उसने उत्साह से कहा, हाँ वरुण, मुझे बहुत अच्छा उपमा बनाना आता है, तुम्हें खाना है तो मैं भी बना देती हूँ। तो शिखा रसोई में पहुंची, लेकिन जब उसने सामान चेक किया तो देखा कि घर में सूजी है ही नहीं। उसने वरुण को बताया तो वरुण ने तुरंत बाहर से सूजी लाकर उसे दे दी। शिखा ने खुशी खुशी उपमा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने सोचा कि आज वो वरुण की पसंद का कुछ खास बनाएगी, शायद इससे घर का माहौल भी थोड़ा हल्का हो जाए। मगर जैसे ही वो सूजी भून रही थी, अंजू रसोई में आ धमकी। उसने एक नजर सूजी की ओर देखा और बिना कुछ बोले मुंह बनाकर अपनी माँ के पास शिकायत करने दौड़ गई। अंजू की शिकायत सुनते ही रजनी जी गुस्से से तिलमिलाती हुई रसोई में आई। उनकी आंखों में आग थी और आवाज में सख्ती। ये क्या तमाशा है? किसकी इजाजत से उपमा बन रहा है? हमारे घर में तो कोई उपमा खाता ही नहीं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि रसोई में काम कर रही शिखा एक पल के लिए ठिठक गई। वो अपनी सास को फटी आंखों से देखती रही, फिर अपने गुस्से को संभालते हुए बोली, मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? किसने कहा कि कोई उपमा नहीं खाता? आपके बेटे वरुण को तो उपमा बहुत पसंद है। उसी ने सुबह बाजार से सूजी लाकर मुझे दिया और कहा कि इसे बनाओ, लेकिन बड़ा अफसोस है कि आपको अपने बेटे की पसंद तक का पता नहीं। शिखा की आवाज में न केवल गुस्सा था, बल्कि एक नई नवीली बहू का आत्मसम्मान भी झलक रहा था। शिखा की ये बात रजनी जी के ऊपर बिजली की तरह गिरी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो गुस्से में शिखा की ओर बढ़ी। उनका हाथ थप्पड़ मारने के लिए उठा, मगर शिखा ने तेजी से उनकी कलाई पकड़ ली और दृढ़ स्वर में कहा, खबरदार मम्मी जी, मैं बहुत दिनों से आपका बेवजह का गुस्सा और ताने सह रही हूँ। इस घर में इंसान रहते हैं, कोई जानवर नहीं कि जो आप परोसते हैं वो चुपचाप खा लें। आपकी ये कंजूसी और तंगदिली अपने पास रखिए, मैं अब और नहीं सहूंगी। शिखा की इस हिम्मत ने रजनी जी को हक्का पक्का कर दिया। उनकी आंखें आश्चर्य और गुस्से से फैल गईं और कुछ पल के लिए उनकी बोलती ही बंद हो गई। फिर अचानक उन्होंने घर में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। वो चिल्लाते हुए बोली, ये क्या हो रहा है इस घर में? बहू अब सास को जवाब देगी। हंगामा सुनकर वरुण कमरे से बाहर निकला। उसका चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। माँ, क्या हो गया? सिर्फ उपमा ही तो बन रहा है, उसके लिए आप पूरे घर को सिर पर क्यों उठा रही हैं? उसने कोशिश की कि माहौल को शांत करे, लेकिन रजनी जी का गुस्सा अब और भड़क गया।
उन्होंने वरुण को आंखें दिखाते हुए कहा, हाँ, अब मुझे यही देखना बाकी था। मेरा बेटा अपनी बहू की हिमायत करेगा और सास की इस घर में कोई इज्जत नहीं बचेगी। सब कुछ अपनी मर्जी से हो रहा है। इस बहू के आने से पहले कोई उपमा मांगता था, कोई पूरी खाता था, मगर इसके आते ही सबके स्वाद बदल गए। उनकी बातों में न केवल गुस्सा था, बल्कि शिखा के प्रति उनकी नाराजगी और जलन भी साफ झलक रही थी। वरुण को अपनी माँ की ये बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो शिखा के सामने अपनी माँ को कुछ कहना नहीं चाहता था। वो चुपचाप रसोई की ओर गया और गुस्से में उसने शिखा के बनाए उपमा को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। फिर बिना एक शब्द बोले गुस्से से भरा हुआ कमरे में चला गया। शिखा ये सब देखकर स्तब्ध रह गई। उसका दिल दुख और गुस्से से भर गया। उसने कहा, अब खुश है ना आप मम्मी जी? चैन मिल गया ना? मैं ये उपमा आपके बेटे के लिए, उसकी पसंद के लिए बना रही थी। मैं तो सिर्फ सबकी खुशी के लिए खाना बनाती हूँ, फिर भी हर बार मुझे ही गलत ठहराया जाता है। उसने तय किया कि वह वरुण के साथ मिलकर इस घर के माहौल को बदलने की कोशिश करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। कुछ दिन बाद जब घर का माहौल थोड़ा शांत हुआ, रजनी जी ने एक बार फिर शिखा को बुलाया। उनका लहजा वही पुराना सख्त और तल्ख था। बहू, दे। उनकी बात सुनकर शिखा का मन खट्टा हो गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाया और चुपचाप रसोई की ओर चली गई। फ्रिज खोल